अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है मैं इंडियन ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं जहां भी आप लोग होंगे खैर वाफियत से। छोटी सी अपडेट अपने अजनबी भाइयों के लिए लेकर के हाजिर हुआ हूं आप लोगों के बीच। धूप में खुले जगहों पर ड्यूटी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद ने गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान दोपहर 12 बजे से फिर 3 बजे तक धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे अजनबी भाई लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके जो मालिक हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी गैर मुल्क, जो भी हमारे अजनबी भाइयों से काम करवा रहे हैं लेबर के तौर पे काम खुले जगहों पे, तो उन पे पाबंदी है। 12 बजे से 3 बजे तक खुले जगहों पर आप काम नहीं करवा सकते हैं। और ऐसे लोग जो खिलाफ वर्जियाँ किए हैं, जो मानते नहीं हैं, ऐसे तकरीबन 45 लोगों के ऊपर मामला रिकॉर्ड हो चुका है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत का कहना है कि ऐसे तकरीबन 45 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई थी, जो लोग यानी बात नहीं मानते काम करवा रहे हैं खुले जगहों पे। अखबार 24 के मुताबिक वजारत अफरादी कुव्वत समाजी बहबूद के तर्जुमान साद अल हमाद ने कहा कि जो आजर धूप में खुले मकामात पर अपने कारकुन से ड्यूटी लेगा या ख़राब मौसमी हालात में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बगैर कारकुनान से काम लेगा, उस पर कारकुनान 3000 रियाल जुर्माना होगा। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो लोग अपने लेबर से खुले जगहों पर ऐसे काम करवाएंगे या मौसम ख़राब होने की सूरत हाल में भी काम करवाते हैं, तो पकड़े जाने पर ऐसे लोगों पर हर आदमी के ऊपर 3000 रियाल का फ़ाइन आप लोगों के ऊपर लगेगा। तर्जुमान ने कहा कि अजरों के लिए ज़रूरी है कि वह धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी पर पाबंदी का एहतराम करें और वक़ात का मंजम करें। तीनों ने कहा कि जो लोग अपने बंदे से काम करवा रहे हैं, आप लोग खुले जगहों पे जो पाबंदी लगी है काम करने के लिए, उसका एहतियात करें। उन्होंने कहा कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की दोपहर के वक्त खुले मकामात पर ड्यूटी की पाबंदी के खिलाफ वर्जी देखें तो इसका इतला करें। इन्होंने अब यह भी साफ साफ बता दिया कि चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो, जो लोग भी हैं, अगर ऐसे लोगों को देखते हैं खुले जगहों पे काम करवाते वक्त या काम करते, या उनके खिलाफ आप इतला कर सकते हैं। याद रहे कि सऊदी कानून मेहनत के बामूजब दोपहर 12 बजे से फिर 3 बजे तक धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी लेना मना है। तो 12 बजे से फिर 3 बजे तक ड्यूटी लेना सख्त मना है। आप लोग 3 बजे तक काम मत करवाइए किसी से और न करिए खुले जगहों पर धूप में या मौसम ख़राब हो इस सूरत हाल में। इस पर अमल दरामद 15 जून से शुरू हुआ था और 15 सितंबर तक जारी रहेगा। ये 15 जून से ये कानून लागू हुआ है, 15 सितंबर 2022 तक ये लागू रहेगी। तो इस पर मेरे सभी अजनबी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुले जगहों पर धूप में या ख़राब मौसम हो इस सूरत हाल में आप लोग काम मत करिए, या जो आप लोगों से काम करवा रहे हैं ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लेबर वगैरह से इस सूरत हाल में काम मत करवाइए। पकड़े जाने पर आप लोगों को हर आदमी के ऊपर 3000 रियाल का फ़ाइन आएगा। तो आइए फिर इसके साथ साथ एक छोटी सी और अपडेट आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। ममलकत से बाहर पासपोर्ट गुम होने पर नए पासपोर्ट पर आ सकते हैं। से जवाजात के जानिब से कहा गया है कि वह गैर मुल्की अफराद जिन अपने मुल्क छुट्टी पर जाते हैं, उनके लिए लाजिम है कि पासपोर्ट की कम अज़ कम 6 माह की मुद्दत हो। ममलकत से खुरुज अहदा पर जाने वाले का पासपोर्ट
एक्सपायर होने की सूरत में मुतासर शख्स को इस बात का वादा सबूत मुहैया कराना होगा कि पासपोर्ट गुम हो गया है, जिसके लिए अपने इलाके की पुलिस रिपोर्ट जो इमिग्रेशन के इदारे से मुस्तदा हो, इस बात का सबूत मुहैया कराना होगा कि पासपोर्ट गुम हो गया है। तो अगर आप लोगों का पासपोर्ट गुम हो गया है तो इस सूरत हाल में आप लोगों को जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो उसमें जा कर के आप लोगों को इसका सबूत मुहैया कराना होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग पूछेंगे आपको बताना पड़ेगा। ऐसे अफराद जिनके पासपोर्ट विदेश ममलकत रहते हुए एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि ममलकत पहुंचने पर महकमा इमिग्रेशन में जाके अपना जो भी दस्तावेज वहाँ पे पेश करिए, और अपना जो नए पासपोर्ट है या पुराने पासपोर्ट है उसका कापी वगैरह जो भी होता है और इकामे की कापी होता है उसको आपको जमा करना होगा, और फिर उस पर इंशाल्लाह आपका नकल मालूमात होगा। ख्याल रहे पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए नए और पुराने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और इकामा की कॉपी भी जमा करना ज़रूरी है। तो यही आपका पासपोर्ट की कॉपी जो भी होती है नए और पुराने पासपोर्ट की और इकामे की कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा, जबकि असल पासपोर्ट भी जवाजात के अधिकारियों को दिखाना होगा। तो जो आपका असली पासपोर्ट भी रहेगा, पासपोर्ट भी साथ में लेके जाइएगा, उसको भी अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा। पुराना पासपोर्ट गुम होने की सूरत में एयरपोर्ट पर एंट्री का सबूत जवाजात को पेश किया जाएगा। पासपोर्ट आपका गुम हुआ है उसे एयरपोर्ट पर एंट्री के सबूत में पेश किया जाएगा, तो उसको भी आप साथ में रखिए। उसका जैसे मान लीजिए गुम हो गया हो अगर, तो उसका जो कॉपी वगैरह रहता है उसका भी सबूत अपने पास रखिएगा। आप पुलिस स्टेशन में अगर रिपोर्ट करते हैं आप जा कर के, तो वहाँ से भी शायद आपको कोई पेपर वगैरह मिलेगा, तो वो भी सबूत के तौर पे आप अपने पास रखिए। नए पासपोर्ट आप बनवा के जब जाते हैं तो हो सकता है अगर एयरपोर्ट में पूछते हैं कि पुराना पासपोर्ट, तो आप उसको सबूत के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। ममलकत में तमाम अफराद का कंप्यूटराइज्ड डेटा महफूज होने की वजह से कानूनी मामलात का काफ़ी आसान हो गए हैं। तो इन्होंने बताया ममलकत में तमाम अफराद का कंप्यूटराइज्ड डेटा महफूज होने की वजह से कानूनी मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं। तो यहाँ की जो सिस्टम है माशाल्लाह बहुत अच्छी है कि तमाम अफराद जो लोग ऐसे हैं सबकी कंप्यूटराइज्ड डेटा यहाँ पे सिस्टम की वजह से आसान हो गई है, कोई भी काम आप आराम से करवा सकते हैं। तो आइए इसके साथ साथ एक छोटी सी और अपडेट आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। सऊदी शहरियों पर इंडिया समेत 4 ममालिक जाने की पाबंदी ख़त्म। सऊदी वजारत दाखिला ने शहरियों पर इंडिया समेत तुर्की, इथोपिया और वियतनाम जाने की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। ये 4 मुल्कों में जाने के लिए जो पाबंदी लगाई थी इसको ख़त्म करने का ऐलान हो चुका है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा है कि कोरोना वबा की आलमी सूरत हाल देखते हुए फ़ैसला किया गया है। तो यहाँ पे जो कोरोना का जो ये ऐसी वबा जो ऐसी सूरत हाल थी, इसको देखते हुए कि माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए इस सूरत हाल में इन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि जो भी ये पाबंदी लगी थी अभी इसको सब कैंसिल कर दिए, सब ख़त्म हो गया। वजारत ने कहा है कि कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद मालूम हुआ कि मज़कूरा ममालिक में कोरोना वबा की सूरत हाल अब काबू में है। कोरोना इंसदाद के कमेटी जो काम करने वाले लोग हैं उनसे रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद मालूम हुआ कि सऊदी अरब में कोरोना पे अब काबू पा चुके हैं, कोई ख़तरे की डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों में हो सकता है कि हर एक चीज़ जो भी पाबंदी है इंशाल्लाह हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। इस बिना पर जिन ममालिक के सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी उनमें से मज़कूरा ममालिक का नाम खारिज किया जा रहा है। वजारत ने कहा है कि सऊदी शहरी अब मज़कूरा ममालिक का सफ़र बल वस्ता
और बिलावस्ता सफ़र कर सकते हैं। तब तो माशाल्लाह सब कुछ सही हो गया। जब ऐलान कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना पर भी काबू पा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब आराम से इंशाल्लाह सब सफ़र कर सकते हैं किसी भी मुमालिक में। अब जो पाबंदी लगाई थी 4 मुल्कों पे, अब आराम से जा सकते हैं। तो आइए एक छोटी सी और अपडेट आप लोग के बीच शेयर करते हैं। ये अपडेट तो कल ही आ गई थी, मगर कल वक्त नहीं मिला था, इसलिए मैं कल ये अपडेट आप लोग के बीच नहीं शेयर कर पाया। तो फिर मैं सोचा चलिए इस जो आज की अपडेट है इसमें इसको अटैच कर देते हैं। सऊदी अरबियन एयरलाइंस का बोइंग फ़्लाइट नंबर 777 एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक अल सऊदिया ने बयान में कहा है कि रियाद से मनीला जाने वाला अल सऊदिया का बोइंग फ़्लाइट नंबर 777 पीर यानी सोमवार को मनीला एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद टर्मिनल जाते हुए फिसल कर कच्चे में उतर गया और मिट्टी में फंस गया। बयान में कहा गया कि तमाम मुसाफिर और अमला महफूज हैं, हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार कर फ़्लाइट को टर्मिनल पर मुंतकिल कर दिया गया। टेक्निकल टीम तैयारे के काबिल परवाज़ होने का जायज़ा ले रही है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुसाफिर लोग थे फ़्लाइट में महफूज हैं, हिफाजत में आराम से उतर चुके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उनको अच्छी तरह से टर्मिनल पर लाके उतारे गए सब लोग। और जो फ़्लाइट थी लैंडिंग के वक्त वो जाके कच्ची मिट्टी जो थी, बालू वगैरह जो ऐसा होता है, उसमें जाके फंस गई। फिर उसको सब लोग जो मुसाफिर बैठे हुए थे उनको टर्मिनल पे लाके उतारा गया। उतारने के बाद उसको ये लोग फिर से निकाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई। और जो टेक्निकल टीम है वो भी उसकी जांच में लगी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई बात कोई परेशानी नहीं आई। फिर एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के बीच में मैंने सोचा शेयर करना चाहिए। ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जो भी हमारे भाई लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फिर चलिए इंशाल्लाह अगले अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अल्लाह हाफिज़।